सर्वेषां शुभं भूयात्। अद्य वयं सर्वे मिलित्वा कालिदासस्य पाठस्य अन्तिम उच्छ्वास पठिष्यामः। कालिदास काव्येषु अंगिरसः श्रृंगारो अस्ति। कालिदास के काव्य में प्रधान रस श्रृंगार रस है। तस्य पुष्ट्यर्थम करुणादयो अन्य रसा अंगभूता। उसकी पुष्टि के लिए करुणा आदि अन्य रस सहायक रस के रूप में है। रसानुरूपम क्वचित प्रसादः क्वचित माधुर्यम तस्य काव्योत्कर्षम सहायम कुरुतः। रस के अनुरूप ही कहीं पर प्रसाद तो कहीं माधुर्य गुण उनके काव्य को उन्नत बनाने में सहायता करता है। वैदर्भी कालिदासस्य वागस्येव सर्वत्र अनुवर्तते। वैदर्भी रीति कालिदास की वाणी का सर्वत्र अनुवर्तन करती है। अलंकार योजनायाम कालिदासो अद्वितीय। अलंकारों के प्रयोग में कालिदास के समान और कोई दूसरा नहीं है। कालिदास अद्वितीय है। यद्यपि उपमा कालिदासस्य उक्तिः उपमा योजनायां कालिदासस्य वैशिष्ट्यम् आख्याति, तथापि उत्प्रेक्षा अर्थान्तरन्यास आदि अलंकाराणां विनियोगः तेन अत्युत्साहतया कृतः। यद्यपि उपमा कालिदासस्य यह उक्ति उपमा के प्रयोग करने के लिए कालिदास की विशेषता को बताते हैं, फिर भी उत्प्रेक्षा अर्थांतरन्यास आदि अलंकार का प्रयोग उनके द्वारा सहजतापूर्वक किया गया है। कालिदासस्य नाट्यकृतिषु विशेषतः शाकुंतले वस्तुविन्यासः अनुपमः। कालिदास के नाट्य की कृतियों में विशेष रूप से अभिज्ञान शाकुंतलम में वस्तु विन्यास अनुपम है, जिसकी उपमा किसी अन्य से नहीं की जा सकती। चरित्र चित्रण सर्वथा अनवद्य। चरित्र चित्रण सर्वथा नवीन है। संवाद शैली संप्रेषणीया अस्ति। संवाद शैली प्रभावशाली है। सममेव भारतीय संस्कृत्यनुमतानां धर्मार्थ काम मोक्षाणां मूलानां मानव मूल्यानां प्रकाशनम कालिदासस्य वैशिष्ट्यम अस्ति। साथ ही भारतीय संस्कृति में स्थित धर्म अर्थ काम और मोक्ष आदि जो मानवीय मूल्य हैं उनका प्रकाशन करना कालिदास की विशेषता है। आश्रमवासिनीं शकुंतलां निर्वर्ण मनसि काम प्ररोह अनुभूय दुष्यन्तः तावक शांतिं न लभते यावत् ताम क्षत्रिय परिग्रह क्षमा विश्वामित्रस्य दुहितेति न वयति। आश्रम में निवास करने वाली शकुंतला को देखकर मन में काम के भाव का उत्पन्न होने के कारण भी दुष्यंत तब तक शांति को प्राप्त नहीं कर पाता है जब तक उसे यह ज्ञान नहीं हो जाता है ये क्षत्रियों के द्वारा ग्रहण करने के योग्य है तथा विश्वामित्र की पुत्री है। कण्वस्य अनुज्ञां विना गंधर्व विधिना कृता विवाह उभावपि तावत् प्रताड़यति यावत् एकता शकुंतला मारीचि आश्रमे तपश्चरणेन अवज्ञा जनित कलुषम न क्षालयति। कण्व के आज्ञा के बिना गंधर्व विधि से विवाह कर लेने पर दोनों तब तक दुखित रहते हैं। एक और मरीच के आश्रम में तपस्या के आचरण द्वारा अपने अज्ञान से उत्पन्न पाप को जब तक वह दूर नहीं कर लेती है। दूसरी तरफ दुष्यंत अंगुलीय लाभेन लब्ध स्मृति शतभृंशम पीड्यमानः प्रायश्चित अग्नौ आत्मशुद्धौ न कुरुते। दूसरी तरफ दुष्यंत अंगूठी को प्राप्त कर लेने के पश्चात स्मृति लौटने पर यादाश्त वापस आने पर वह बहुत दुखित होता है
और प्रायश्चित रूपी अग्नि में जब तक अपने को शुद्ध नहीं कर लेता है। तदनंतरमेव तयोः दाम्पत्य प्रेमम निष्कलुषम भवति, इसके पश्चात उन दोनों का दाम्पत्य प्रेम निष्कलुष हो जाता है, पाप रहित हो जाता है। पुत्र उपलब्धौ च परिणमते, इसके परिणाम स्वरूप उन्हें पुत्र रत्न की प्राप्ति होती है। इस गद्य खंड का हिंदी में अनुवाद बता दिया गया, इसे अपनी अभ्यास पुस्तिका में लिखेंगे। आज के दिन इतना ही, धन्यवाद।